पोर्शन था उसमें फर्स्ट प्रोग्राम आपका लैब मेन्यू के लिए कुछ मैथमेटिकल फंक्शन का था, ठीक है। तो उसको हमने उस टाइम पे साइड पर रख दिया था, तो आज उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि मैथमेटिकल फंक्शन है जो सी प्रोग्राम में आपको हेडर फाइल के अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं, उसको हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो इतने सारे फंक्शन हमने वहां पर डिस्कस करने के लिए लिखे थे। पहला है एसक्यूआरटी, पहला है एसक्यूआरटी। तो ये किसके लिए है? स्क्वायर रूट को फाइंड करने के लिए है, ठीक है। इस फंक्शन के आर्गुमेंट में हम जो भी वैल्यू देंगे उसका वो क्या करेगा? स्क्वायर रूट फाइंड करके देगा, ठीक है। तो इस फंक्शन होगा फॉर एग्जांपल इस तरीके से होगा, डबल एसक्यूआरटी, और यहाँ पर हम जो वैल्यू देंगे वो वैल्यू हम पास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यू जो पास करेंगे वो हम कौन से डेटा टाइप की लेनी है? सारे जो मैथ्स के जो भी सारे फंक्शन है, ठीक है, उसका अंदर जो भी हम वैल्यू पास करेंगे आर्ग्यूमेंट के तौर पे, ठीक है, वो कौन सा टाइप की होगी डबल के टाइप की। और हम जो वैल्यू इनपुट के तौर पे देंगे, आर्ग्यूमेंट के तौर पे हम फंक्शन के अंदर देंगे, उसके बाद क्या करेगा फंक्शन? उसको क्या करेगा? प्रोसेस करेगा, ठीक है। यानी कि कोई भी सपोज एसक्यूआरटी का फंक्शन है, तो जो भी वैल्यू हमने पास की है, फॉर एग्जांपल 9 हमने पास किया है, ठीक है, तो 9 का वो क्या करेगा? स्क्वायर रूट फाइंड करेगा, और जो आंसर जनरेट होगा, ठीक है, हमारे केस में आंसर क्या होगा? यहाँ पर 3 होगा, तो वो भी वो क्या करेगा? रिटर्न करेगा, कौन से फॉर्म में? डबल के फॉर्म में, ठीक है। तो मैथमेटिकल के जो भी फंक्शन है उसमें जो रिटर्न टाइप होगा वो कौन सा होगा? डबल होगा, और जो वैल्यू हम आर्गुमेंट के तौर पर पास करेंगे उसका डेटा टाइप भी कौन सा रहेगा? डबल रहेगा। समझ में आ रहा है सबको? सबको समझ में आ रहा है? यस और नो? यस सर। यस सर। ओके, तो ये था हमारा स्क्वायर रूट का फंक्शन, तो उसको हम इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डबल वैल्यू रिटर्न करेगा, तो उसको रिसीव करने के लिए कोई वेरिएबल रहेगा, फॉर एग्जांपल एक्स वाला, तो क्या करेंगे? एस क्यू आर टी, और यहाँ पर हम पास करेंगे 9। अगर डायरेक्ट वैल्यू पास करते हो आप तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई भी वेरिएबल के थ्रू आप वैल्यू पास करते हो, ठीक है, तो वो वेरिएबल आपका कौन सा होना चाहिए? डबल होना चाहिए या फिर फ्लोट रहेगा, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली हम कौन सा वेरिएबल का यूज करेंगे? डबल का यूज, ठीक है। तो उसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से आपके प्रोग्राम के अंदर बनेगा। दूसरा है पीओडब्ल्यू। पीओडब्ल्यू क्या है? हमारा पावर का फंक्शन है। वो क्या करेगा? कोई भी नंबर होगा उसका जितनी भी पावर आपको फाइंड करनी है वो फाइंड करके देगा। इसके लिए हमने प्रोग्राम भी बनाया था फंक्शन के जरिए। जब हमने फंक्शन देखा था चलाया था, तब हमने फाइंड पावर वाला नाम का क्या बनाया था? फंक्शन बनाया था। उसमें दो आर्गुमेंट दिया था हमने। पहला था आपका बेस नंबर की जिसका आपको पावर फाइंड करना है, और दूसरा था आपका कि कितनी पावर फाइंड करनी है। फॉर एग्जाम्पल बेस नंबर आपका 2 था, और उसका आपका पावर फाइंड करना था 2⁻3, तो आपका पावर का वैल्यू क्या रहता था? वहां पर 3 रहता था, और बेस नंबर आपका क्या था? 2 था। तो ये फंक्शन आपको कौन सी वैल्यू रिटर्न करता था? 8 रिटर्न करता था, ठीक है। तो ठीक उसी तरह यहाँ पर भी क्या होंगे? दो आर्ग्यूमेंट हो गए हमारे सी फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो उसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से रहेगा कि डबल पावर की जगह यहाँ पर क्या पीओडब्ल्यू यूज किया है, फिर यहाँ पर क्या रहेगा आपका? डबल बेस, यानी कि ये जो वेरिएबल है उसका डेटा टाइप क्या है? डबल है, और दूसरा है वो क्या है? पावर है। इसका डेटा टाइप भी क्या है? डबल है। तो आपको 2⁻3 फाइंड करना है, तो आपको क्या लिखना है? 2 बेस के फॉर्म में और 3 उसकी पावर। तो क्या करेगा ये फंक्शन? वैल्यू रिटर्न करेगा। तो फॉर एग्जांपल आपने उस वैल्यू को कहाँ स्टोर करा है? हमारे एक्स वेरिएबल के अंदर, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाला है आपका सेल, ठीक है। सेल
फंक्शन राउंडिंग फंक्शन है एक टाइप का। क्या है? राउंडिंग फंक्शन है। राउंडिंग फंक्शन मतलब क्या होगा, सपोज आपकी वैल्यू है 2 पॉइंट क्या है 3 है, ठीक है, इसका राउंड आपको करना है, तो सेल फंक्शन के जरिए आप 2.3 करोगे तो उसका आंसर क्या मिलेगा आपको? 3 मिलेगा। सेल यानी कि क्या है, ये हमारे जो घर में सीलिंग फैन रहता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नाम चुना गया है। सीलिंग यानी कि अपर बैंड। ठीक उसी तरह सीलिंग फैन मतलब क्या है, हमारी छत जो होती है उसमें फैन लगता है, उसको क्या बोलते हैं? सीलिंग फैन बोलते हैं। ठीक है, तो सेम उसी तरह सेल का मतलब क्या होगा, जो भी आप फंक्शन के अंदर नंबर पास करोगे, ठीक है, तो वो कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा? उसका जो नंबर है, ठीक है, उसकी अबोव वैल्यू को रिटर्न करेगा या फिर उसके इक्वल की वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर यहाँ पर सिर्फ आप 2 पास करोगे तो वैल्यू क्या रिटर्न करेगा? 2 रिटर्न करेगा। अगर 2 के ऊपर कोई भी नंबर है पॉइंट के बाद 1 भी है तो भी वो क्या वैल्यू रिटर्न कर देगा? 3 रिटर्न कर देगा, क्योंकि 2 के जो अपर बाउंड वैल्यू आती है, यानी कि 2 के बाद जो भी नंबर आता है वो क्या है? 3 है। तो वो क्या रिटर्न करेगा? उसकी अबोव वैल्यू को रिटर्न करेगा या फिर उसके बराबर की वैल्यू रिटर्न करेगा। समझ में आ रहा है सबको सेल फंक्शन? तो उसका भी सिंटेक्स कुछ इस तरीके से रहेगा। सेल, यहाँ पर आप कौन सी वैल्यू पास करोगे? डबल वैल्यू को पास करोगे। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली नंबर भी क्या कर सकते हो? पास कर सकते हो। ऐसे भी लिख सकते हो कि सेल 2.3, ठीक है, तो वैल्यू रिटर्न करेगा, उसको आपने फॉर एग्जांपल कोई एक्स वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दी। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको सेल फंक्शन? Yes, sir. अगर मैं लिखूंगा सेल 5.9 तो ये कौन सी वैल्यू मुझे रिटर्न करेगा, कोई बता सकता है? 6. 6 रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ सेल 3.1 तो वो क्या वैल्यू रिटर्न करेगा? 4. 4 रिटर्न करेगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है आपका वो कौन सा है? फ्लोर। फ्लोर जो हम बोलते हैं हमारे घर में, फ्लोर यानी कि जो नीचे वाला एरिया है उसको फ्लोर बोलते हैं, और ऊपर वाला जो एरिया होता है हाउस में हमारे घर में उसको क्या बोलते हैं? सीलिंग। तो जो सीलिंग है उसमें क्या मिलता है? अपर बाउंड मिलता था हमें, तो फ्लोर में हमें क्या मिलेगा? लोअर बाउंड की वैल्यू मिलेगी और उसके इक्वल वाली वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो अगर हम लिखेंगे कि फ्लोर 3.7 तो उसका आंसर क्या मिलेगा, कोई बता सकता है? फ्लोर 3.7 का आंसर क्या मिलेगा, कोई बता सकता है? 2. और कोई और ट्राई करना चाहेगा? एक आंसर आया 2। लोअर बाउंड मतलब क्या होगा? 3.7 है, ठीक है, उससे नीचे का जो आपका इंटीजर नंबर होगा वो क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, क्योंकि 0.7 इससे ऊपर है तो आंसर क्या मिलेगा यहाँ पर? 3 मिलेगा। समझ में आ रहा है सबको? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, अगर आपका फ्लोर है, ठीक है, उसकी वैल्यू 3.1 है तो भी आंसर क्या मिलेगा आपको? 3 मिलेगा। अगर यहाँ पर 3.9 वैल्यू है तो भी आंसर क्या मिलेगा आपको? 3 मिलेगा। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. दूसरा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो कौन सा है आपका? राउंड फंक्शन है। ठीक है, इसका हम बार बार डेली जो हमारी लाइफ है उसमें हम यूज करते हैं कि कभी भी आपका जो कहीं पर भी आप परचेस करने जाते हो मॉल में, तो ठीक है, उसमें जो बिल होता है कभी कभी क्या कर देते हैं
राउंड ऑफ करके दे देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका बिल हुआ है 1001 का हुआ है, तो राउंड ऑफ करके क्या कर देते हैं, आपको आपके पास है 1000 रुपये ही वो कलेक्ट करते हैं। ठीक है, या फिर समटाइम्स कैसा होता है कि 1004.3 होता है, तो वो क्या कर देते हैं 1005 आपके पास से कलेक्ट कर लेंगे। तो डेली लाइफ में हम कई बार यूज करते हैं कि राउंड ऑफ कितना होगा, राउंड ऑफ कितना होगा। ठीक है, तो ये फंक्शन है वो किस तरीके से वर्क करेगा, तो ये 0 से लेके 1 तक में डिवाइड है, बीच में आएगा 0.5। अगर 0.5 से कम की वैल्यू है तो वो क्या करेगा, लोअर बाउंड को जो भी वैल्यू होगी वो रिटर्न करेगा। अगर 0.5 से ज्यादा है यानी कि 0.9 तक की वैल्यू है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपर बाउंड की जो भी वैल्यू होगी उसको रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल राउंड 5.3 है, तो उसके लिए कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा, कोई बता सकता है? और राउंड 3.6 है, तो 5.3 के लिए क्या आएगा, 5 आएगा, और 3.6 के लिए क्या रिटर्न करेगा, वो अपर बाउंड की वैल्यू को रिटर्न करेगा यानी कि 4 को। समझ में आ रहा है सबको? यस और नो? यस सर। ओके, तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है वो कौन सा है, एब्सोल्यूट वाला है। तो एब्सोल्यूट क्या करेगा, एब्सोल्यूट क्या करेगा, आपके जो नंबर होगा, कोई भी रियल नंबर होगा, ठीक है, आपका कोई भी रियल नंबर होगा, उनमें से क्या करेगा, वो सिर्फ इंटीजर पोर्शन को ही वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा। कैसे? फॉर एग्जांपल आप लिखते हो कि एब्सोल्यूट 3.9, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ओनली 3 रिटर्न करेगा। उसके बाद भले ही 0.9 हो, ठीक है, अगर 3.9 पे आप राउंड वाला फंक्शन अप्लाई करोगे तो आपको 4 मिलेगा, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या मिलेगा, सिर्फ जो इंटीजर पोर्शन है वो ही आपको रिटर्न होके मिलेगा। अगर 3.1 है तो भी उसका आंसर क्या मिलेगा, आपको 3 मिलेगा। समझ में आ रहा है सबको? एब्सोल्यूट फंक्शन और राउंड फंक्शन के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है? यस सर। तो ये सारे फंक्शन हमने देख लिए जो मैथमेटिक्स के थे, उसको हम अभी क्या करेंगे, हमारे प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करेंगे। उसके बाद में हम जो ये साइन कोस और टेन फंक्शन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको इंप्लीमेंट कर लेते हैं सारे फंक्शन को हमारे प्रोग्राम के अंदर। उसके बाद हम जो वाला हमारा साइन कोस और टेन है उसको हम क्या करेंगे, समझेंगे, और उसके बाद उसको भी हम इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये जो सारे फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल है सी प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, वो एक हेडर फाइल के अंदर है। ठीक है, तो उस हेडर फाइल का नाम क्या है, हेडर फाइल का नाम है math.h। तो उसको हमें क्या करना होगा, हमारे प्रोग्राम के अंदर ऐड करना होगा, यानी कि इंक्लूड करना होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, math.h हमने अप्लाई कर दिया, इंक्लूड कर दिया। साथ ही में हमने क्या किया है, stdio यानी कि जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की फाइल है, हेडर फाइल, उसको भी हमने इंक्लूड किया है, क्योंकि हमें क्या करवाना है, हर एक फंक्शन का जो भी आंसर मिलता है उसको हम क्या करवाएंगे, प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, एक डबल करके क्या ले लेता हूँ, वेरिएबल ले लेता हूँ, या फिर अगर वेरिएबल ना ले तो भी चलेगा। क्यों? इसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हमारे प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर क्या करवा देंगे, हम सारे के सारा जो फंक्शन है उसको डायरेक्टली हम प्रिंट करवा देंगे, और उसके जो आर्ग्यूमेंट होगी उसमें हम वैल्यू भी डायरेक्टली डाल देंगे। ठीक है, तो हम पहले से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा फंक्शन क्या है, स्क्वायर रूट वाला है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट का आंसर जो मिलता है वो हम यहाँ पर लिख देंगे परसेंटेज। हम यहाँ पर क्या करेंगे, फ्लोट लिखेंगे तो भी चलेगा, तो हम फ्लोट लिखते हैं। अगर डबल है तो हम क्या लिखेंगे, LF यानी कि लॉन्ग फ्लोट। ठीक है, तो अभी हम LF का यूज करते हैं। जब हम LF एक्सेस मॉडिफायर, सॉरी, LF क्या करेंगे, हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे, तो उसका मतलब क्या होगा,
आप जो यहाँ पर वेरिएबल पास कर रहे हो या इधर क्या होना चाहिए, फ्लोट टाइप का होना चाहिए या फिर डबल टाइप का होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो सारा का सारा फंक्शन है वो क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, हमें डबल की वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, तो हम उसकी जगह जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो एलएफ यूज कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट वाला फंक्शन डायरेक्टली यहाँ पर लिख देंगे और उसके अंदर वैल्यू हम फॉर एग्जांपल पास कर देते हैं 9, तो वो क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, हमें स्क्वायर रूट की वैल्यू रिटर्न करेगा जो कि आएगी, क्या आएगी 3। तो उसको हम कंपाइल करके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो आंसर आया वो क्या मिला, हमें 3 मिला। ठीक है, अगर यहाँ पर हम 9 की जगह 2 कर देते हैं तो 2 का जो स्क्वायर रूट होगा वो हमें मिलेगा, तो 2 का स्क्वायर रूट क्या मिलेगा हमें 1.414। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, यस और नो? यस सर। ओके, तो स्क्वायर रूट का फंक्शन हमने देख लिया। अभी नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है हमारे पास, पावर का फंक्शन है। ठीक है, तो उसके लिए भी हम क्या कर लेते हैं, प्रिंटफ का स्टेटमेंट लिखते हैं और यहाँ पर यूजर फ्रेंडली मैसेज प्रिंट करवा देते हैं कि पावर फंक्शन आंसर। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैसेज प्रिंट करवा देते हैं और उसमें भी हम क्या कर देते हैं, जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो हम लॉन्ग का यूज कर देते हैं और यहाँ पर हम डायरेक्टली क्या कर देते हैं, पावर फंक्शन को कॉल कर देते हैं। पावर फंक्शन में हमें 2 आर्ग्यूमेंट देनी है। पहला हमारा क्या होगा कि बेस नंबर होगा जिसका हमें पावर फाइंड करना है, वो फॉर एग्जांपल 2, और दूसरा हमारा क्या होगा कि हमें बेस नंबर है उसकी कितनी पावर की वैल्यू हमें चाहिए। तो हमने फॉर एग्जांपल 2⁻³ लिखा, तो उसके लिए आंसर मिलेगा हमें 8 मिलेगा। अगर यहाँ पर 2⁵ में कर देता हूँ तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 32 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 की जगह में 5 कर देता हूँ तो 5⁵5 का आंसर हमें क्या मिलेगा 3125। समझ में आ रहा है सबको? पावर फंक्शन के लिए 2 आर्ग्यूमेंट है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर आप 2 आर्ग्यूमेंट देना है आपको, आर्ग्यूमेंट आप कोई भी दे सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, तो उसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है वो क्या है हमारा, सील वाला फंक्शन है। उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंटफ स्टेटमेंट में डायरेक्टली लिख देंगे कि यहाँ पर क्या लिख देंगे, सेल फंक्शन आंसर। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं और उसका भी क्या कर, एक फॉर्मेट स्पेसिफायर हम लॉन्ग एफ से लिखेंगे एलएफ। यहाँ पर हमारा सेल फंक्शन को क्या कर देंगे, हम डायरेक्टली कॉल कर देंगे। उसमें फॉर एग्जांपल वैल्यू में क्या देता हूँ 2.3 डालता हूँ। ठीक है, तो मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए, 2.3 का अपर वैल्यू मिलना चाहिए जो कि क्या होगा 3 होगा। अगर मैं सिर्फ 2 डालता हूँ तो मुझे आंसर क्या मिलेगा 2 मिलेगा। तो सेल में जो भी आप वैल्यू पास करोगे वो क्या होगी, आइदर इक्वल टू होगी आपकी वैल्यू के बराबर। अगर आपका वैल्यू इंटीजर है तो वही वैल्यू मिलेगा, अगर कोई रियल नंबर है तो जो भी इंटीजर है उसके नेक्स्ट नंबर का आपको जो भी सीक्वेंस में होगा, 2.3 है तो नेक्स्ट उसका क्या आएगा 3 आएगा, तो आंसर क्या होगा आपका 3 होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन है हमारा कौन सा है, फ्लोर वाला है। तो उसके लिए हम देख लेते हैं, प्रिंटफ स्टेटमेंट में डायरेक्टली उसको प्रिंट करवा के क्या कर लेंगे, उसका जो भी आंसर है उसको हम क्या करवा देंगे, यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे। तो यहाँ पर भी मैं डालता हूँ कौन सा वैल्यू 2.3, तो उसका आंसर मुझे क्या मिलेगा 2 मिलेगा। अगर मैं 2.9 भी डाल देता हूँ तो भी उसका आंसर मुझे क्या मिलेगा 2 ही मिलेगा, क्योंकि जो हमारा फ्लोर फंक्शन है उसका आंसर क्या रिटर्न करता है कि आइदर वो जो भी नंबर है उसका इक्वल रिटर्न करेगा या फिर उसके नीचे की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो 2.9 से नीचे वैल्यू कौन सी आएगी 2 आएगा, जो इंटीजर वैल्यू उसके नीचे की होगी वो रिटर्न करेगा। सेल में क्या करेगा, अपर बाउंड यानी कि ऊपर की जो इंटीजर वैल्यू होगी उसको रिटर्न करेगा। ठीक है, अभी हम क्या कर देते हैं, हमारा जो राउंड फंक्शन है उसका इस्तेमाल कर देते हैं कि राउंड फंक्शन आंसर
ठीक है, उसका भी हम फॉर्मल स्पेसिफायर एलएफ लिख देते हैं और यहाँ पर क्या लिख देते हैं राउंड फंक्शन। उसमें हम क्या कर देते हैं यहाँ पर 2.3 डालते हैं और देखते हैं आंसर क्या मिलेगा हमें। तो 2.3 में आंसर उसका क्या मिलता है हमें 2 मिलता है। देखो यहाँ पर क्या मिलता है 2 मिलता है। इसी को हम दोबारा सेम जो फंक्शन है उसको मैं कॉपी करके क्या करता हूँ फिर से यहाँ पर 2.3 की जगह क्या कर देता हूँ 2.6 कर देता हूँ, यानी कि 0.5 से ज्यादा वैल्यू डाल देता हूँ तो वो फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा 3 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका वो क्या है एब्सोल्यूट वाला फंक्शन है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे एब्सोल्यूट फंक्शन आंसर, उसमें भी हम फॉर्मल स्पेसिफायर लॉन्ग का यानी डबल का यूज करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे एब्सोल्यूट फॉर एग्जांपल 3.9 एंटर करता हूं तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगा 0 क्यों दिखाया। एब्सोल्यूट फंक्शन हमारा कौन सा वैल्यू रिटर्न कर रहा है इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है ना कि डबल। ठीक है, जो हमने देखा था कि हमने मैथ के जो फंक्शन थे सारे डबल वैल्यू रिटर्न करते हैं, उसमें एब्सोल्यूट एक्सक्लूड करना है हमें। एब्सोल्यूट जो वाला फंक्शन है वो क्या रिटर्न कर रहा है इंटीजर वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। तो इसलिए हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर लॉन्ग यानी कि एलएफ लिखा था तो वैल्यू क्या मिली हमें 0 मिली। फिर हमने फ्लोट लिखा तो भी वैल्यू हमें क्या मिल रहा था 0 मिल रहा था। ठीक है, यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल 3.9 डाल देता हूँ तो भी आंसर क्या रहेगा 3 ही रहेगा, और 3.1 कर देता हूँ तो भी आंसर क्या रहेगा 3 ही रहेगा। क्योंकि एब्सोल्यूट जो फंक्शन है वो क्या करेगा आप जो भी नंबर यहाँ पर पास करोगे उसमें से जो इंटीजर वाला पोर्शन होगा उसको ही वो क्या करेगा सिर्फ रिटर्न करेगा। तो उसके लिए यहाँ पर उसका रिटर्न टाइप भी क्या है इंटीजर टाइप का है। समझ में आ रहा है सबको सारे फंक्शन? किसी को डाउट है इसमें तो पूछो। है किसी को डाउट इसमें? नो सर। ओके, तो सारे फंक्शन हमने कवर कर लिए। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे साइन कोस और टेन के बारे में। ठीक है, साइन कोस एंड टेन। तो ये जो सारे फंक्शन है ये भी कहाँ पर अवेलेबल है हमारी जो math.h लाइब्रेरी है उसके अंदर क्या है ये सारे फंक्शन लिखे हुए हैं। ठीक है, तो उसका सिंटेक्स क्या है ये जो फंक्शन है वो क्या रिटर्न करते हैं डबल वैल्यू रिटर्न करते हैं, फिर फंक्शन का नाम और आर्ग्यूमेंट भी क्या लेंगे ये डबल टाइप की एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप वेरिएबल के फॉर्म में देते हो तो, अदरवाइज डायरेक्ट आप यहाँ पर क्या दे सकते हो जो भी आपका एंगल है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं ना कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, हम जो मैथमेटिक्स में लिखते थे तो ये वाला जो है साइन 90 की वैल्यू क्या होगी कोस 90 की वैल्यू क्या होगी, इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है math.h जो लाइब्रेरी है उसके अंदर साइन का फंक्शन है, कोस का फंक्शन है और टेन का फंक्शन, ये तीन फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है। उसमें हमें क्या पास करना है ये जो वैल्यू है उसको पास करना है। वैल्यू कहाँ पर है डिग्री में है, लेकिन ये जो फंक्शन है आपका वो वैल्यू रेडियन में क्या करेगा आपको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो हम जो एज ए ह्यूमन बीइंग हम जो वैल्यू यूज करते हैं वो कौन सी यूज करते हैं डिग्री वाली यूज करते हैं, लेकिन जो हमारा सी प्रोग्राम का साइन फंक्शन है वो डिग्री की जगह कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करता है तो कि जो हमारा रेडियन है उसको एक्सेप्ट करता है। तो हमें क्या करना होगा कि जो हमारा जो वैल्यू है एंगल का, ठीक है, उसको डिग्री में से हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर
रेडियन के अंदर। तो उसके लिए क्या है, इक्वेशन है कि रेडियन इज इक्वल टू आपकी जो भी डिग्री है उसके साथ में मल्टीप्लिकेशन करना है पाई बाय 180। तो ये क्या है आपका इक्वेशन है, उसके जरिए आप क्या कर सकते हो, आपका जो भी एंगल है उसको, डिग्री की वैल्यू है एंगल की, उसको आप रेडियन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर जो पाई की वैल्यू है वो क्या है आपकी, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स 3.14। ठीक है, उसके बाद भी कई सारे नंबर है। अगर हमें एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, पाई की जो वैल्यू है उसके सारे नंबर है उसको हमें ये इक्वेशन के अंदर यूज करना होगा। अगर हम सिर्फ 3.14 करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए एज ए ह्यूमन बीइंग हमें ये सारी वैल्यू 3.14 के बाद के जो भी डिजिट है वो हमें याद नहीं रहती है। ठीक है, क्योंकि हम एज ए ह्यूमन बीइंग जो भी कैलकुलेशन करते हैं वो किसके बेस करते हैं, पाई की वैल्यू को 3.14 कंसीडर करके करते हैं। तो इसके लिए क्या किया गया है कि जो ये math.h लाइब्रेरी है उसके अंदर ही एक क्या कांस्टेंट आपको प्रोवाइड किया गया है। कांस्टेंट किसके लिए है, पाई के लिए है, और उसके अंदर क्या है, पाई की पूरी कंप्लीट वैल्यू यहाँ पर दी गई है आपको, और वो कांस्टेंट है उसका नाम क्या है, m_पाई। कांस्टेंट का नाम क्या है यहाँ पर, m_पाई। जब ये m_पाई आप लिखोगे तो क्या होगा, ये जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी किससे, कि पाई की जो एक्चुअल वैल्यू है जो कि हमारे math.h हेडर फाइल है उसके अंदर लिखी हुई है कि 3.14 समथिंग समथिंग समथिंग, जितनी भी नंबर डिजिट है उसको कंसीडर करेगा। तो हम हमारे फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, सॉरी हमारे जो एक्सप्रेशन है कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का, उसमें हम क्या करेंगे, m_पाई लिखेंगे पाई की जगह, और उसको डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 180 कर देंगे। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, जो भी होगा वो एग्जैक्ट आंसर हमें मिलेगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, तो अभी हमें क्या करना है कि हमें डिग्री को कन्वर्ट कैसे करना है रेडियन में, वो हमें पता चल गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिर्फ हमारे फंक्शन को कॉल करना है। फॉर एग्जांपल साइन है, सो साइन 90 का हमें आंसर चाहिए, तो हम पास क्या करेंगे आर्ग्यूमेंट के तौर पे 90 इंटू m_pi डिवाइड बाय 180। तो ये हमें आंसर रिटर्न करेगा। ठीक है, वो आंसर रिटर्न करेगा, कौन सा फॉर्म होगा, तो कि डबल होगा उसका डाटा टाइप। तो उसको रिसीव करने के लिए हमें कोई एक वेरिएबल चाहिए जिसका डाटा टाइप कौन सा होना चाहिए, डबल। सेम उसी तरह कोस के लिए वैल्यू वो आपको रिटर्न करेगा, और सेम उसी तरह जो 10 है उसके लिए आपको फंक्शन क्या करेगा, वैल्यू रिटर्न करेगा, और सारे के सारे जो फंक्शन है वो कौन सी वैल्यू रिटर्न करेंगे, आपको डबल टाइप की वैल्यू रिटर्न करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? तो अभी हम क्या करेंगे, ये सारे जो फंक्शन है साइन कोस टेन उसको भी क्या करेंगे, हमारे प्रोग्राम के अंदर क्या कर देंगे, इसको इंक्लूड कर देंगे। तो ये जो सारा फंक्शन है उसको मैं नीचे रख देता हूँ। ठीक है, और मैं क्या करूंगा, यहाँ पर उसको भी प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर डायरेक्टली क्या कर देता हूँ, लिख देता हूँ कि प्रिंट एफ, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूजर फ्रेंडली मैसेज प्रिंट करवा देंगे कि साइन फंक्शन आंसर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे, एलएफ का यूज करेंगे क्योंकि वो रिटर्न क्या करेगा, आपको डबल वैल्यू रिटर्न करेगा। और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, साइन, फॉर एग्जांपल साइन है उसका 90 डिग्री का वैल्यू आपको चाहिए, तो क्या लिखेंगे, साइन 90 इंटू क्या करेंगे, m_पाई डिवाइड बाय 180, ताकि हम क्या कर सके, हमारा जो डिग्री वाला आंसर है उसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर सके। अब हम देखते हैं कि ये प्रोग्राम वर्क करता है कि नहीं। ठीक है,
हमारा प्रोग्राम तो वर्क किया, लेकिन हमने यहाँ पर स्लेशन नहीं रखा है तो न्यू लाइन से नहीं मिला। तो साइन 90 का वैल्यू आपको क्या मिला, यहाँ पर साइन 90 का वैल्यू क्या मिला, 1 मिला। तो ये सही है कि नहीं है, कोई बता सकता है? साइन 90 1 होगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर जो मैथमेटिकल का आपका जो टेबल रहता है डिग्री का, ठीक है, साइन थीटा कोस थीटा वाला, अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है। 10th में आता था आपको ये कि नहीं, मैथमेटिक्स में? यस सर। तो ये टेबल मैंने यहाँ पर रखा है, ठीक है। तो हमने साइन 90 के लिए लिया तो साइन वाला फंक्शन और 90 डिग्री, तो उसका आंसर हमें क्या मिला, 1 मिला। तो प्रोग्राम के अंदर भी हमें वो आंसर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कोस के लिए लिखेंगे। तो कोस 90 का आंसर क्या मिलना चाहिए हमें, 0 मिलना चाहिए। तो देखते हैं हमें क्या करेंगे, हमारा जो प्रोग्राम है उसमें हम क्या कर देंगे, कोस वाला भी अभी ऐड कर देंगे कि प्रिंट एफ कोस फंक्शन आंसर। फॉर्मेट स्पेसिफायर हम क्या करेंगे, एलएफ का यूज करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, कोस 90 इंटू m_pi डिवाइड बाय 180। अब इसको हमने एग्जीक्यूट किया तो कोस फंक्शन का आंसर यानी कि कोस 90 का आंसर हमें क्या मिला, 0 मिला, जो कि हमें मिलना चाहिए किसके अकॉर्डिंग, तो कि मैथमेटिक्स का जो ये टेबल है उसको अकॉर्डिंग हमें ये आंसर मिलना चाहिए, ठीक है। अगर कोस 60 डिग्री में लिखो, ठीक है, अब तक हम 90 डिग्री के लिए आंसर फाइंड करते थे, अब मैं क्या करता हूँ 60 के लिए आंसर फाइंड करता हूँ। तो मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए, 1/2। तो 1/2 तो क्या होगा, 0.5 आंसर मुझे मिलना चाहिए। तो देखते हैं चलो कि हमें ये आंसर मिलता है कि नहीं। तो मैं कोस की वैल्यू क्या कर देता हूँ, यहाँ पर 60 कर देता हूँ, ठीक है। तो हमें जो आंसर मिला वो क्या मिला, 0.5 मिला कोस का, ठीक है। कोस 60 का हमें आंसर क्या मिला, 0.5 मिला, जो कि हमें टेबल के अकॉर्डिंग जो आंसर है वो क्या है, सही है, ठीक है। अगर मैं साइन 60 करता हूँ तो मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए, √3/2, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, 6 कर देता हूँ और फिर से मैं क्या करता हूँ, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो कोस 60 का आंसर मुझे क्या मिला, 866025, जो कि क्या है, √3/2 है। तो हमें उसका आंसर क्या करना होगा, मैन्युअली निकालना होगा। √3 है तो √3 का आंसर क्या होगा, तो उसके लिए हम कैलकुलेट यूज करते थे। 3 का जो है स्क्वायर रूट, वो क्या होगा, 1.73 हमें मिलता था, उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो फिर से कैलकुलेटर का यूज करते थे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो आंसर क्या मिला हमें, 0.8660। तो यहाँ पर क्या मिला हमें, 0.866025, ठीक है। देखो, तो ये सारे डिजिट यहाँ पर एग्जैक्ट हमें मिल रहे हैं। समझ में आ रहा है सबको? अभी जो लास्ट वाला है वो किसके लिए, हम 10 के लिए लिखेंगे। तो प्रिंट एफ 10 फंक्शन आंसर, उसमें हम फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या यूज करेंगे, एलएफ का यूज करेंगे, क्योंकि हम क्या करते हैं, लॉन्ग के लिए करेंगे। तो 10 फॉर एग्जांपल 60 डिग्री के लिए हम लिखते हैं 10 m_pi डिवाइड बाय 180। इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो उसका आंसर क्या मिलता है हमें, 10 का 1.732051। तो हम चेक करते हैं कि 1060 है, उसका आंसर क्या है, √3 है। तो √3 का आंसर क्या मिला हमें, यहाँ पर हमने ढूंढ के निकाला है, कौन सा है, 1.73, ठीक है। तो हमारे प्रोग्राम में भी क्या मिलता है, 1.732051, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पर इंटू 2 कर देंगे, तो हमने जो कैलकुलेशन किया था उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर मिल जाएगा 1.732051,
ठीक है, 1 क्यों हो गया, क्योंकि ये 8 है, उसको हम क्या कर दिया, राउंड ऑफ हो गया, तो यहाँ पर 0 की जगह 1 हो गया, तो यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या मिला आपको, 51 मिला है। समझ में आ रहा है सबको सारे फंक्शन, साइन, कोस और टेन? यस सर। किसी को दिक्कत है इसमें? नो सर। तो जो आपकी मैथ डॉट लाइब्रेरी है उसके अंदर ये 3 फंक्शन आपको प्रोवाइड किए गए हैं, उसके बेसिस पर आप क्या कर सकते हो, ये कोट का आंसर निकाल सकते हो, सेक थीटा का आंसर निकाल सकते हो और कोसेक का आंसर निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, कोई बता सकता है? आपके पास ये 3 ही अवेलेबल है, उसके बेसिस पर आपको ये तीनों के आंसर क्या करने हैं, निकालने हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकल में आपने पढ़ा होगा कि कोट थीटा है तो क्या होगा, 1/tan थीटा। ठीक है, तो tan का फंक्शन आपके पास अवेलेबल है, तो क्या करोगे आप, फॉर एग्जांपल आपको कोट 90 डिग्री का आंसर फाइंड करना है, तो 1 डिवाइड बाई क्या लिखना है आपको, tan 90 डिग्री। तो इसके लिए फंक्शन आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद ये आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को क्या करना है, आपको इवेल्यूट करना है, तो आपको कोट 90 का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सेम उसी तरह अगर आपको सेक थीटा के लिए क्या करना है, आंसर फाइंड करना है, तो उसका आंसर क्या होगा, 1 कोस थीटा। तो कोस थीटा के लिए भी आपके पास कोस का फंक्शन अवेलेबल है। ठीक उसी तरह कोसेक के लिए क्या करना है आपको, मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होगा, 1/sin थीटा। तो ये फंक्शन आपके पास अवेलेबल है, तो ये इसकी वैल्यू भी मिल सकती है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो ये वाला जो प्रोग्राम है पूरा, उसको मैं ये चैट बॉक्स में डाल देता हूँ। ठीक है, तो आज का जो ये प्रोग्राम था उसमें किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है अभी। किसी को डाउट है इसमें? नो सर। ओके, तो आज का सेशन हम यहाँ तक रखते हैं। ठीक है, कल हमारा सेशन नहीं है, लेकिन